BTST का क्रम है उसको शुरू करेंगे। अनुज। बिल्कुल, और अब एक काम करते हैं, एक बार जरा कुछ स्टॉक्स पर नज़र रख लेते हैं जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स नॉर्मली हर्षिता करती है, लेकिन आज हर्षिता की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं वो जिम्मा उठा लेता हूँ। तो सबसे पहले तो तेज़ी के शेयर देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो काफ़ी मजबूत शेयर रही है और फ्रेश ऑल टाइम हाई की तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स आने हैं सैटरडे को और मार्केट अज्यूम कर रहा है कि एसबीआई के नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग होंगे और कोई रीज़न नहीं है कि ख़राब नंबर्स आए एसबीआई के, तो एसबीआई क्लियरली नंबर 1 पर है। भारतीय एयरटेल, जिसमें लास्ट 2-3 दिन में थोड़ी मुनाफा वसूली हमने देखी थी, लेकिन अदरवाइज काफ़ी स्ट्रांग स्टॉक रहा है, इसमें अच्छी खासी बाइंग आप देख रहे हैं, करीब 1.5% की। आज सुबह वीरेन हमारी बात हुई थी एम फाइनेंशियल के नंबर्स को लेकर कि ये एक मिस्ट्री स्टॉक रहा है और ख़राब नंबर्स पे सबसे ज़्यादा यही स्टॉक चलता है। 13% ऊपर ये स्टॉक है और पिरामल एंटरप्राइजेस करीब 5.5% ऊपर है। चलिए काम करते हैं, HDFC के नंबर्स आ गए हैं तो पहले उस पर नज़र डाल लेते हैं। 4,454 करोड़ का प्रॉफिट है और NII है 4,639 करोड़। ये दोनों के दोनों जो हैं ये एक्चुअली काफ़ी एक्सपेक्टेशंस को बीट कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन था करीब 4,009 करोड़ का, तो उसके सामने 4,454 करोड़ का प्रॉफिट आया है, तो ये क्लियरली एक बीट है। और जो कैलकुलेटेड NII हम डालते हैं वो भी बढ़कर 4,109 करोड़ से बढ़कर हुई है करीब 4,583 करोड़, और ये भी एक किस्म का बीट है। इसका इम्पैक्ट आएगा निफ्टी पर, क्योंकि HDFC जो है वो निफ्टी में है, निफ्टी बैंक में नहीं है, लेकिन HDFC अब चलता है तो HDFC बैंक भी चलता है क्योंकि उनका मर्जर है और रेशो दोनों का वेल डिसाइडेड है। तो एक बार दोनों स्टॉक्स का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए, क्योंकि बैंक निफ्टी चलता है तो फिर HDFC बैंक चलता है तो बैंक निफ्टी पर मूव आता है। ये देखिए NII बीट किया है, बट ज़्यादा नहीं है NII को बीट किया, थोड़ा सा ही मार्जिन से बीट किया है। 4582 करोड़ का पोल था NII का, 4639 करोड़ उसके सामने आया NII, लेकिन प्रॉफिट में अच्छी बीट है। 4,454 करोड़ वर्सेस 4,009 करोड़ का जो एक्सपेक्टेशन था, और ओवरऑल आय भी बढ़ी है। तो ये देखना होगा कि ये जो नेट प्रॉफिट में बीट आया है ये कहाँ से आया है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम में इतना बीट नहीं है, तो अदर इनकम है या कॉस्ट सेविंग है, क्या है, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से देखना होगा हमको। और इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या रहा है आगे जाके वो भी देखेंगे, लेकिन स्टॉक तो रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ बहुत क्लियर है मार्केट में अभी, बिकॉज FIs आर बैक, वो FIs की बाइंग जो है वो नॉर्मली HDFC ट्विंस में आती है। ग्रॉस NPA भी कम हुए हैं, 0.98 से घटकर 0.91% हो गए हैं। तो खैर एसेट क्वालिटी में तो HDFC ने कभी निराश किया ही नहीं है, वो तो हमेशा इसका एक सबसे बड़ा प्लस फैक्टर रहा है। उसकी जो ड्यू डिलीजेंस है, फिर आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, मेरा होम लोन जो है वो HDFC के साथ था और उसके बाद मुझे एक बैंक में शिफ्ट करना था, क्योंकि काफ़ी अच्छा ऑफर मिल रहा था मुझे, T बिल से रिलेटेड था, मुझे 5% तक तो वो मिल रहा था। तो सिर्फ मेरा लोन HDFC का था, उतना काफ़ी था। उस बैंक ने उसके बाद उसमें कोई कुछ भी डिलीजेंस वगैरह कुछ नहीं किया, कोई पेपर्स नहीं देखे, कुछ नहीं देखे, बस HDFC ने लोन अप्रूव किया हुआ था, मेरा लोन HDFC से चल रहा था, बस उसी नाम पर उन्होंने वो जो लोन है